सो टुडे विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। और जैसे हमने बोला कि बेसिक डिफरेंशिएशन विल ट्राई टू डिस्कस, जो हमें अभी इस मोमेंट के लिए 11th क्लास के लिए काम आएगा, विच इज पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स। डिफरेंशिएशन एक कंप्लीट चैप्टर है दैट इज इन द 12th। ठीक है, और कैसे आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना होता है, और ये सब सारी जो डिटेल में चीज़ें हैं विल ट्राई टू कवर दैट लेटर ऑन व्हेन द चैप्टर विल बी देयर इन द 12th क्लास। ठीक है, अभी यहाँ पे विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएशन का सिर्फ छोटा सा मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इतना ही, ज़्यादा चीज़ें अभी हम नहीं समझेंगे। ठीक है, बट वी विल अंडरस्टैंड मोर देन एनफ दैट इज रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट, जो कि बेसिक मैथ्स में फॉर 11th क्लास। डिफरेंशिएशन में हमारे पास, जैसा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं कि कोई भी एक एफ एक्स है या ग्राफ है या मॉड है, ये फंक्शन है, सारे लॉग एक्स पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब बेसिकली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि y इक्वल टू एफ एक्स हमने कर्व्स माने थे। अब वो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, एक्स प्लस वन हो सकता है, मॉड एक्स माइनस वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज रहेगी जिसमें एक्स इन्वॉल्व रहेगा, उसी को हम एफ एक्स बोलते हैं। अब ये सिर्फ हमें नहीं देखना है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम कहें कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग, अगर हम कहें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम डिनोट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विल बी डिनोटेड बाय दिस। क्योंकि y भी है तो आप एफ एक्स की जगह y भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। बस आपको अभी इस मूवमेंट पे यही याद रखना है कि इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। डेरिवेटिव का नोटेशन इज दिस कि डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन, जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव इसी तरह से हम डिनोट करते हैं। अब कुछ कुछ चीजें हैं कि ये आपको याद रखना है कि इसका डेरिवेटिव हम इस तरह से डिनोट करते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है, बहुत छोटी सी बेसिक चीजों में हम समझेंगे। ठीक है, अब इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, जैसे आप देखो कि d ऑफ x, अगर हम ऐसा देखें, हमारे पास कोई भी एक y है और एफ एक्स ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मानते हैं कि कुछ एक x2 पे इसकी वैल्यू y2 आ रही थी, कुछ y x1 पे इसकी वैल्यू कुछ y1 आ रही थी। अब क्योंकि हमें पता है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि अगर आपके पास ये जो फंक्शन है ऐसा हो, y इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। मान लो हमने रखा x1 इक्वल टू वन, तो y1 कितना आ जाएगा, y1 होता है आउटपुट। आप x1 को, मतलब x को आप वन रख दोगे, y1 मिल जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया। तो इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे हमने x1 कोई वैल्यू रखी तो y1 मिल गया, x2 कुछ वैल्यू रखी तो y2 मिल गया। अब अगर हम ऐसा देखें कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब इसको बोल देंगे चेंज इन y, उसको डेल्टा y से डिनोट करेंगे, चेंज इन x उसको हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन y with respect to change in x। मतलब x अगर x1 से x2 गया तो y में कितना चेंज आया, वो यहां से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 यहाँ हो जाएगा ये डेल्टा x, y2 माइनस y1 हो जाएगा डेल्टा y। तो x में कितना चेंज आया, मतलब y में कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू x। अगर आप x को x1 से x2 पहुंचा रहे हो तो y कहां से कहां जा रहा है, y जो है y1 से y2 जा रहा है, तो उसको इससे डिनोट करेंगे हम डेल्टा y बाई डेल्टा x। चेंज इन y, y में कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, अभी यहीं से हम डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अभी इसमें देखो अगर कोई डाउट है इस मोमेंट तक तो बताओ। अब डेरिवेटिव पे हम कैसे आते हैं कि जब ये चेंज क्या हो जाए, मतलब बहुत स्मॉल हो जाए। जब कौन सा चेंज, x में चेंज, मतलब व्हेन, अगर हम ऐसा कहें कि ये x1 x2 में जो है
x2 जो है बिल्कुल क्लोज टू x1 ही आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर आप बोलो कि x2 0 है तो x1 हो जाए 0.0000000 इन्फिनिट टाइम्स तक जा जाके 1, ऐसा मतलब बहुत क्लोज आ जाए। हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो डेल्टा x होगा, क्योंकि जब x2 और x1 बहुत क्लोज हो जाएंगे तो जो डेल्टा x होगा मतलब x2 माइनस x1, डेल्टा x क्लोज टू 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है। उस मोमेंट पे जब चेंज आया, मतलब इतने कम चेंज ऑफ x के लिए जो y में चेंज आया, अगर हमको वो निकालना है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज भी कहते हैं। उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज, क्योंकि हम इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज, क्योंकि हमने ऐसा कहा कि लेटर से, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेटर से x1 इज 0 और जो x2 है वो कुछ ऐसा हो गया 0.0000000 आगे तो चलता जाएगा 1। इतना छोटा चेंज इन x आया, तो उस मोमेंट पे y पे कितना चेंज आया उसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। और उसी को हम, ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा व्हेन डेल्टा x विल अप्रोच 0, उसी को हम डिनोट करेंगे किससे? सिंपल सी बात है dy बाई dx से। तो जो डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाता है तो हम उसको फिर क्या ले लेते हैं? dx ले लेते हैं फॉर स्मॉल चेंज इन x, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y को dy ले लेंगे। तो ये जो होगा दिस विल गेट कन्वर्टेड, मतलब ऐसे सिनेरियो में व्हेन डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, ये जो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हम डिनोट करते हैं और दिस बिकम्स dy by dx, where this dx denotes very small change in x। तो अब ये dy by dx का मीनिंग ये हुआ, आपने x में बहुत ही छोटा चेंज किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आया। अब क्योंकि ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं तो हम ये कह सकते हैं हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, इसी मोमेंट पे बात कर रहे हैं व्हेन x इज क्लोज टू दिस। इसके क्लोज हो या इसके क्लोज हो, ठीक है, दोनों सेम ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। ये इसका नोटेशन हो गया dy by dx। और कब हुआ? जब डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x बहुत ही छोटा होगा तो dx नोट्स वेरी स्मॉल चेंज इन x और dy क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y। तो अब ये जो dy by dx है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx। अभी इसके जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। बस एक और हम थोड़ी सी चीज अभी समझेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अभी इतना समझो और इसको नोट डाउन करो, और इसमें अगर कोई डाउट आता है तो बताओ। अभी ये जब थोड़ा ये जब छोटी सी चीज है, इसको थोड़ा आगे हम करते जाएंगे तो एक लिंक बनता जाएगा, उसके बाद समझ में आता रहेगा कि डेरिवेटिव क्या होने वाला है, एक्चुअली है क्या चीज, ठीक है। तो अभी उसी चीज को हम देखते हैं ग्राफिकल तरीके से कि व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अब हम कोई भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, एनी ग्राफ, ठीक है। अब उसमें देखते हैं dy by dx क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लेट अस से वी हैव एनी कर्व, कोई भी कर्व है हमारे पास, लेट अस से दिस इज द कर्व। अब जो हम इंस्टेंटेनियस वाले की बात कर रहे थे कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन x, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y कितना होगा उसकी जो हम बात कर रहे थे। मान लो ये था हमारे पास y एक्सिस एंड लेट अस से दिस इज द x एक्सिस। अब इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्या हुआ? वी वांट टू फाइंड आउट कि लेट अस से यहाँ पे ये जो है ना, लेट अस से दिस इज x इक्वल टू लेट अस से सम a। अब x इक्वल टू a पे यहाँ पे ये पॉइंट होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, x इक्वल टू a पे y की कुछ वैल्यू आ रही होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट पे लेट अस से दिस पॉइंट इज p, ठीक है। इस पॉइंट पे किस तरह से कर्व जो है चेंज हो रहा है और y की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। तो अब हम पता लगाना चाहते हैं इस पॉइंट पे
जब x चेंज होगा, मतलब x थोड़ा सा आगे गया या थोड़ा सा पीछे गया x इक्वल टू a से, तो y किस तरह चेंज हो रहा है, वही क्या है, dy बाई dx है, क्योंकि उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। अब इसलिए हमने बोला था बहुत स्मॉल चेंज होना चाहिए। अगर ये x इक्वल टू a है तो इसके बाद हम स्मॉल चेंज की जो बात कर रहे होंगे दैट कैन बी, आप कह सकते हो कि a प्लस सम लेटर से डेल्टा x, ठीक है, उसके नेबरहुड की बात करोगे। तो दूसरा मान लो आपने x को मान लो चेंज करके मान लो x2 हो गया, और x2 फिर क्या होना चाहिए, a प्लस डेल्टा x। अभी डेल्टा क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए। दिस शुड बी, डेल्टा x होगा, दिस शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो। इतना, तभी तो आपके पास इसमें मान लो x1 हुआ, x1 और x2 में तभी डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा x आएगा। आप x2 को x2 माइनस x1 करोगे, आपके पास डेल्टा x आया। डेल्टा x शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो। तो ऐसे ही आप यहाँ गए, थोड़ा सा चेंज हुआ, ऐसे ही a से थोड़ा सा पहले आए तो आप a माइनस डेल्टा एक्स बोल सकते हो उसको। मतलब हम बहुत ही छोटे से एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो x में चेंज करना है बहुत ही छोटा सा चेंज करना है, इतना छोटा चेंज करना है कि वो नेग्लिजिबल हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि x1 और x2 दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, ठीक, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, वेरी क्लोज रहेंगे। जैसे लास्ट में एग्जांपल लिया था, मान लो आपके पास x1 इक्वल टू मान लो 10 हो गया, तो जो x2 होगा ना वो ऐसा कुछ हो जाए कि 10 प्लस या 10 माइनस, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, मतलब उसको ऐड करके वो नेग्लिजिबल डिफरेंस क्रिएट हो, बस इतना। लेकिन 10 ना हो, मतलब एग्जैक्टली ये जीरो ना हो, दिस पोर्शन क्लोज टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ चेंज जरूर होना चाहिए, बस इतना ही कहने का मतलब है। तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग हुआ, we want to find out change in y with respect to change in x at the point x equal to a, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं एक बार कि जो इंस्टेंटेनियस का चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y with respect to change in x at any point। हमको जरूरी नहीं a पे पता लगाना हो, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 1.2 कुछ भी, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं इन जनरल, चेंज इन x, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x एट x इक्वल्स a, ठीक है। वो a कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब एक बात करते हैं, यहाँ पे जो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट होती हैं चीजें, उसका मीनिंग ये है कि लेट अस से दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, वो एक पॉइंट पे टच कर रही होती है, ठीक है, इस कर्व को टच कर, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। कट कर रहा होता तो ऐसे यहाँ से ऐसे जाता, वो कट करना हो जाता है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये है टेंजेंट, किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है और डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास कोई भी, पहली चीज तो ये है, स्ट्रेट लाइन में मैं थोड़ा सा ये चीज बता देता हूँ कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप उसको ऐसे लिख सकते, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे जो m है, यहाँ y कोफिशिएंट 1, m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन। अब उसका मीनिंग क्या होता है वही बताता हूँ, m इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन, कोई भी लाइन हो दुनिया में, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, लेट अस से दिस इज थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ध्यान रखो, ये लाइन हो गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। ये वाला एंगल भी हो सकता था पर ये नहीं, ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो एम जो होता है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी बहुत सारी चीजें कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज पढ़ी थी। तो दिस एम इज नथिंग बट इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ये होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ना, वो वही रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे। मतलब अगर हम ऐसा बोलें कि dy बाई डी एक्स एट सम पॉइंट p
ठीक है, अभी x1 है, एट सम पॉइंट p x1 comma y1 is nothing but equal to slope of the tangent at that point equals tan theta। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट p x1 comma y1 is nothing but slope of the tangent at that point, and that point is p x1 कॉमा y1। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये जो लाइन होगी इस पॉइंट p पे जो टेंजेंट बनेगी इसका स्लोप dy by dx होगा, और क्योंकि x1 कॉमा y1 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे dy by dx कुछ अलग होगा, यहाँ पे dy by dx कुछ अलग होगा, वो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकल हम देखेंगे। हर पॉइंट पे dy by dx यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो dy by dx जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे x1 कॉमा y1 पे रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और स्लोप अगर नहीं पता था तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझो, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो फिर पूछो। अब हमने ग्राफिकल मीनिंग समझ लिया, dy by dx का मीनिंग क्या होता है, x बहुत छोटा चेंज होगा तब हम रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज, उसी को डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए या आपको ऐसा बोल दिया जाए कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू दिस, इसका dy by dx निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सारी कहानी फर्स्ट प्रिंसिपल से आती है, अभी हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस हम याद रखेंगे किसका डेरिवेटिव क्या होता है, बस इतना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक साइड में हम लिखते हैं फंक्शंस, यहाँ लिखेंगे फंक्शंस, और यहाँ लिखते हैं उनके डेरिवेटिव। सबसे पहले लिखते हैं हम साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा अभी लिखेंगे। फिर है कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ऐसे ही सेक एक्स, फिर ऐसे ही कॉसेक एक्स, फिर हमारे पास आएगा एल एन एक्स, एल एन एक्स। उसके बाद हमारे पास एक और आएगा, एक सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्स रेज टू द पावर एन, और एक आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स। इन सब के डेरिवेटिव्स क्या क्या होंगे वो हम लिखते हैं अभी, उनको याद रखना है हमको। तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर एन के लिए अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक्स रेज टू द पावर एन। तो एक्स रेज टू द पावर एन के लिए हमारे पास आ जाएगा एन इंटू, अब हम यहाँ पे ये एन क्या है, कांस्टेंट है, लिखते हैं सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है सब। एन इज कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 -1 -2 इस तरह से, और एन जो है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एन इंटू, ये डेरिवेटिव है, एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन -1, ठीक है। मान लो ये एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ 2 आ जाता, 2 -1 तो 2x हो गया। अभी देखेंगे उसको भी हम कि
मान लो ऐसा लिखा होता d/dx एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स रेज़ टू द पावर n है तो n यहाँ आ गया, x की पावर n-1 तो 2x हो गया। इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं सारे जो हमें याद रखने हैं। अब आते हैं हम sin x पे। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। ये याद रखना है। cos x का प्लस में आता है, sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x। अब देखो sec स्क्वायर x का मतलब ये है यहाँ पे, दिस इज sec x इंटू sec x। इसको हम ऐसा लिख देते हैं sec स्क्वायर x। दो बार sec x इंटू sec x मल्टीप्लाइड है। ऐसे कभी sin स्क्वायर x दिखाई दे जाए तो मतलब sin x इंटू sin x है वो। अब यहाँ पे आएंगे sec x का डेरिवेटिव जो कि होता है sec x इंटू tan x। अब cos x का आएंगे। अब यहाँ पे cos x में क्या हो जाएगा, माइनस, देखो sec x में क्या हुआ था, माइनस sec x tan x। cos x में क्या हो जाएगा, माइनस cos x cot x। मिलती जुलती चीजें बन रही हैं यहाँ पे। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो उसको हम लिखते हैं 1/x। ठीक है। e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव यही रहता है। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x इज सेम, तब ये हो जाएगा। अगर हम लिखें dy/dx ऑफ e रेज टू द पावर x तो सेम ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम फटाफट कैसे याद रख सकते हैं इनको। tan x का देखो sec स्क्वायर x हुआ है, अब cot x का देखो tan x इक्वल टू 1/cot x होता है, तो ये सब कहानी है। तो sec स्क्वायर x sec cos का उल्टा होता है, cos x sin का उल्टा होता है। ठीक है, तो उसमें माइनस आ जाएगा सिर्फ। sec x के लिए sec x tan x का डेरिवेटिव, cos x के लिए माइनस के साथ cos x और tan के अलावा cot x। इस तरह से आप रिप्लेस करके इनको याद रख सकते हो। तो ये जो है ये तो मिनिमम याद होने ही चाहिए, ये फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स, ये मिनिमम चीजें जो आपको याद रखनी है। अभी इसमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हैं। अभी हमें ठीक है नहीं पता कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, लेकिन बस एक बेसिक आइडिया मैं देता हूँ कि अगर कहीं आपको दिखाई दे जाए उसका डेरिवेटिव लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास अगर एक थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स मान लो हमारे पास आया कि y इक्वल साइन एक्स। ऐसे ही एक इनवर्स फंक्शन होता है, उसको हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। पर आप बस ये मान के चलो, ये जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये साइन इनवर्स x, ये साइन x का इनवर्स ये नहीं है। ठीक है, जो कि ये क्या होता है 1/sin x होता है। ये वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये वो चीज़ नहीं है। ये एक कोई दूसरा फंक्शन है। जैसे मान लो log x होता है, कोई दूसरा फंक्शन आया, mod x कोई दूसरा फंक्शन हुआ है, sin x कोई दूसरा हुआ, ऐसे ही साइन इनवर्स x भी एक कोई दूसरा फंक्शन है। हालांकि sin x से रिलेटेड होता है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम इतना ही याद रखेंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक छोटा सा अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, y इक्वल टू साइन एक्स वाला ही। ठीक है, तो आप y इक्वल टू साइन एक्स अगर लिखते हो यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो कि x इक्वल्स साइन इनवर्स y। दोनों साइड आपने साइन लिया तो यहाँ साइन एक्स हो गया, यहाँ y बच गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो बस आपको ऐसा कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि साइन इनवर्स x साइन x का इनवर्स होता है, नहीं, ये दूसरा कोई फंक्शन है। बस इस तरह से अभी के लिए याद रखो, क्योंकि आपको डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा हम इनवर्स में चीजें पढ़ेंगे, वो हम वहाँ कवर करेंगे फंक्शन वाले पार्ट में, पर वो भी अभी जितना चाहिए उतना ही करेंगे। क्योंकि इनवर्स फंक्शन या आप बात करो फंक्शंस एज एन टोटल, आप पूरा डिटेल में कैलकुलस में हम चीज़ों को कवर करेंगे, पर अभी के लिए इतना हमारे लिए बहुत है। तो बस ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही कॉस इनवर्स होगा, ऐसे ही टेन इनवर्स होगा, ऐसे ही कॉट इनवर्स, ऐसे ही बाकी सारे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसे ही हम डेरिवेटिव देखेंगे किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ गया कॉसेक हो गया, ठीक है। अभी जो है कॉसेक भी हो गया हमारे पास, ठीक है, सेक भी हो गया, अच्छा सेक नहीं हुआ अभी, सेक इनवर्स एक्स, इन सब का डेरिवेटिव हमको याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का होगा इसका नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का होगा माइनस ऑफ दिस। अब देखो रिलेशन बहुत ही आसान है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स में देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स उसका माइनस हुआ, टेन इनवर्स एक्स का ये हुआ, कॉट इनवर्स का उसका माइनस हुआ, बस इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलो इसको सीक्वेंस में लिखना है तो इसको सीक्वेंस में ही लिख देते हैं, तो पहले सेक इनवर्स लिख देंगे, उसके बाद कॉसेक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक में क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। अब यहाँ पे देखो कभी कभी कुछ और तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें घबराना नहीं है। मतलब ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, साइन इनवर्स एक्स, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए आर सी साइन एक्स, मतलब आर्क साइन एक्स, एक ही मतलब है, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ही कोई और भी फंक्शन आपके पास ऐसा हो कि आपको ऐसा लिखा हुआ वो आर्क सेक एक्स, उसका मीनिंग सिंपल सा है सेक इनवर्स एक्स। इन सब का मीनिंग एक ही है, साइन इनवर्स हो या आर्क साइन एक्स हो, या और भी कोई में आर्क लग गया मतलब वो इनवर्स बन गया उसका, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शंस हैं सारे। तो ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सारे, इनके हमको डेरिवेटिव याद रखने हैं, ठीक है। इसको लिख लो, और इसमें इनवर्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो मैंने पहले बताया, ठीक है। बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे इसमें। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं इनवर्स के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं, पर एक छोटी सी चीज़, जैसे कि हमने एक चीज़ करी थी, y इक्वल टू log x का ग्राफ हमने देख लिया था। तो दिस इज द ग्राफ और y इक्वल टू log x जब उसका जो बेस है 1 से बड़ा हो। अगर हम, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज y इक्वल टू ln x, मतलब विद बेस e, तो उसी को हम ln x बोलते हैं। अगर मान लो log का बेस जो है e हो जाए तो उसको हम नेचुरल log भी बोलते हैं ln के फॉर्म में। तो ऐसा जो होगा log विद द बेस e x, इसको हम ln x भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग।
अब हम e की पावर x की बात करते हैं। अगर उसका हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर पाए, e की पावर 0 होता है 0, e की पावर 0 होता है 1, तो x इक्वल टू 0 पे ये 1 देगा, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है ये कभी नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, e की पावर कुछ भी रहे कभी नेगेटिव नहीं होगा। e की पावर 1 किया और बड़ा हो जाएगा, e की पावर 2 किया और बड़ा हो जाएगा, e की पावर 3 किया तो और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये मान के चलो ये ऐसे आएगा और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कभी भी इसको टच नहीं करेगा, जैसे कि log x वाला ग्राफ कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऐसे ही e रेज़ टू द पावर x वाला ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा और ऐसे ऊपर तक चलता जाएगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो बस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देगी रिगार्डिंग द इनवर्स फंक्शंस। ये एक लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऐसा बना लेते हैं कि लेट अस से दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। तो ये जो y इक्वल्स e रेज़ टू द पावर x एंड y इक्वल्स ln x, ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये जो होगा इनवर्स का मीनिंग यही होता है। बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं कि कब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम। ये जो क्या होगा, दिस विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू ln x इन y इक्वल टू x। मतलब इस लाइन को y इक्वल टू x को अगर आप मिरर लेके इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो e रेज़ टू द पावर x ही आएगा। अब e रेज़ टू द पावर x का इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, पलट के यहाँ रख दोगे तो वो ln x ही आएगा। बेसिकली यही होता है इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स का मीनिंग यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, e रेज़ टू द पावर x अगर मान लो fx है तो f इनवर्स x एक फंक्शन होगा, वो ln x होगा। e की पावर x का इनवर्स ln x है और ln x का इनवर्स e की पावर x है। ये इतना ही समझो इसको, बेसिकली मीनिंग सिर्फ इसका इतना है। आपको अगर ln x का इनवर्स निकालना है तो y इक्वल टू x में उसकी मिरर इमेज ले लो, इनवर्स आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि कंडीशंस होती हैं, हर एक का ग्राफ आप ऐसे इमेज नहीं ले पाओगे। कंडीशंस हैं जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अभी इस डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर e की पावर x का आपको इनवर्स निकालना है तो y इक्वल टू x के अबाउट इमेज ले लो, तो वो जो आएगा उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शन है, उसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ये fx हो गया, तो जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स x के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही अगर fx हमारे पास sin x है, इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, उसको डिनोट करेंगे हम साइन इनवर्स x है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, उस सेट के लिए साइन x की इमेज लोगे y इक्वल टू x में, तो वो जो फंक्शन निकल के आएगा वो साइन इनवर्स x रहेगा।